हे गाइस, हाउ यू ऑल? सो आई बिलीव ऑल आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और आज की रीडिंग में मैं आपकी करियर रिगार्डिंग चेक करने वाली हूँ। ये रीडिंग होने वाली है आपकी करियर स्टडी जॉब से रिगार्डिंग, ठीक है। तो अगर आप जॉब सीकर हैं या किसी जॉब में हैं या किसी कोई आपका अपना काम है, कोई बिजनेस है, जॉब है, एंटरप्रेन्योर है, या आप किसी तरह की स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट है, जिस भी लेवल पे हैं, देख सकते हैं रीडिंग कि आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है और आपको, ठीक है, और आपकी लिए होने क्या वाला है फर्दर नेक्स्ट आपके स्टडी एरिया में, करियर जॉब में, ठीक है। आप क्या कुछ अचीव करने वाले हैं या कुछ कैसे अचीव करेंगे, उसके रिगार्डिंग गाइडेंस है। चलिए तो चेक करते हैं क्या कुछ अनफोल्ड होता है आपके करियर से रिगार्डिंग, जॉब से, स्टडी से रिगार्डिंग। तो आप लोग कर लीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट। एंजल से प्रे कीजिए, अपनी सिचुएशन पे फोकस कीजिए, अपनी करियर जॉब स्टडी की कुछ अनफोल्ड करवाना चाह रहे हैं अपनी करियर जॉब स्टडी के रिगार्डिंग, तो एंजल से प्रे कर लीजिए। एंड दीज आर जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग गाइस। तो जब जिससे जितनी रेजोनेट करती है उससे उतना ही लीजिएगा उसी तरीके से। और टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं। और आप मेल है या फीमेल है, सभी के लिए है ये रीडिंग, क्योंकि एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। आप किसी भी जोडियक के साइन के, कंट्री, रिलीजन क्षेत्र के हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और सिचुएशन तो मैंने बता ही दी है। आप स्टूडेंट हैं, जॉब सीकर है, जॉब में है, किसी अपना काम है आपका, किसी प्रोफेशन में है, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स की करंट सिचुएशन को, उनके जॉब से रिगार्डिंग, करियर से रिगार्डिंग, स्टडी से रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप स्टूडेंट हैं तो भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं सब चीज़ अनफोल्ड करूँगी स्टूडेंट्स के लिए भी, जॉब में है तो उनके लिए भी, ठीक है, अपना काम है तो उनके लिए भी। मेरे व्यूवर्स की करंट सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए एंजल्स, उनके करियर जॉब स्टडी से रिगार्डिंग, जिस भी करियर जॉब स्टडी में है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं कोई पर्टिकुलर करियर स्टडी जॉब का नाम नहीं लेती, इसमें रीडिंग में नहीं करती। जनरल रीडिंग है तो ठीक है, एक चीज़ की रीडिंग नहीं करती कि ये इस स्टडी वालों के लिए, इस करियर वालों के लिए, सभी के लिए। आप कुछ भी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि थाउजेंड ऑफ यहाँ पे थाउजेंड ऑफ कोर्सेज होते हैं, थाउजेंड ऑफ जॉब्स होते हैं, थाउजेंड ऑफ एरियाज हैं जॉब के, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, आप जिस भी प्रोफेशन में या जिस भी स्टडी कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग गाइडेंस और ब्लेसिंग्स है आपके लिए। एंजल्स प्लीज करंट सिचुएशन क्या है मेरे व्यूवर्स की, क्योंकि कोई मेडिकल लाइन से होता है, कोई डॉक्टरी लाइन से होता है, कोई टेक्नीशियन लाइन से होता है, कोई स्टूडेंट होता है, कोई स्कूल लेवल पे स्टूडेंट है, कोई, ठीक है, हायर लेवल पे स्टूडेंट है, कोई कॉलेज में है, कोई प्रोफेशन है, कोई अलग अलग प्रोफेशन होता है, किसी का एडवांस जॉब है, किसी का एंटरप्रेनर, कोई एंटरप्रेनर है, एंटरप्रेनर में भी एंटरप्रेनर भी होते हैं, वो भी उनकी भी अलग अलग होती है। कोई क्लोथ का एंटरप्रेनर करता है, किसी का रेस्टोरेंट है, ठीक है, किसी का कुछ भी अपना कुछ काम है, किसी का ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो करियर को तो मैं डिफाइन नहीं कर सकती ना, लेकिन आपकी सिचुएशन को डिफाइन कर सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि तो आपकी करंट सिचुएशन की बात की जाए, सो टू ऑफ सॉर्ड्स, मैजिशियन एंड द सेवन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस अगर देखें आपकी करंट की स्टडी की बात की जाए या करियर की या जॉब की बात की जाए, जिस भी आप प्रोफेशन से है या स्टडी से जुड़े हुए हैं, और ठीक है, ये जॉब सीकर भी है, वॉट एवर, ठीक है। तो गाइस आपकी करंट सिचुएशन ये है कि काफ़ी कंफ्यूज हो, आपको चाह रहे हो मैनिफेस्ट करना अपनी करियर में, जॉब में, स्टडी में, ठीक है, लेकिन वो हो नहीं पा रही है, क्योंकि या तो आप कंफ्यूज हो या स्ट्रेटेजी आप प्लान नहीं कर पा रहे हो कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी प्लान करें अपने जॉब के रिगार्डिंग, करियर स्टडी के रिगार्डिंग, ठीक है, तो अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल कर सकें, ठीक है, वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, कन्फ्यूज हो काफ़ी। या तो करियर को चूज़ करने में कन्फ्यूज हो, अभी जिनको करियर चूज़ करना है, या ठीक है ये चीज़ें, या सिलेबस भी है तो उसको कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। या कोई बिजनेस आइडियाज़ भी है तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये चीज़ें भी हैं। या कैसे होगा ये चीज़ें, या होगा या नहीं होगा, सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये चीज़ें काफ़ी उधेड़-बुन चल रही है आप लोगों की इस टाइम पे। मे भी कुछ को देखिए इस वजह से भी कि कंपटीशन ज़्यादा है, ऐसे लोग ज़्यादा हैं आपके करियर में, जॉब या स्टडी एरिया में, आपको डिस्टर्ब करने वाले, आपको बिट्रेयल करने वाले, आपको डिसेप्शन देने वाले, ठीक है, ये चीज़ें, या आप ठीक है, ये चीज़ें भी जिसके कारण वो यू नो आपको डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, आपकी करियर जॉब से रिगार्डिंग आपको वो नहीं हो पा रहा, ठीक है, तरक्की नहीं मिल पा रही, ग्रोथ नहीं हो पा रहा। या तो कुछ के ये अनवाइज अटैम्प्ट हो, क्योंकि बिना सोचे समझे या कन्फ्यूजन में ही अटैम्प्ट कर रहे हो कुछ भी, या कुछ भी एफर्ट्स कर रहे हो, या कोई भी करियर चूज़ कर ले रहे हो, उसमें बाद में फिर यही हो रहा है, ठीक है। क्रिएटिव आप हो, कॉन्फिडेंट हो, आप में स्किल्स सारी है, लेकिन स्किल्स, हाउ टू यूज़ योर स्किल्स, वो नहीं आपको अभी वो है, ठीक है, उतने ही, क्योंकि कंफ्यूज हो यहाँ पे। तो अपनी स्किल्स को कैसे यूज़ करना है, स्किल्स है आप में, टैलेंट है, कॉन्फिडेंट है, क्रिएटिविटी है, एनर्जी है, इंस्पिरेशन है, एक्शन ओरिएंटेड हो आप, ठीक है, लेकिन क्या है, रिसोर्सेज भी है आपके पास, सब कुछ अवेलेबल है, बट कन्फ्यूजन है कहीं ना कहीं, ठीक है।
एक तो कन्फ्यूज़न बनी हुई है, एक ये चीज़ है कुछ के लिए कि कुछ है आपके करियर एरिया से या स्टडी एरिया से, कुछ के लिए ये भी है कि लोग आपके लिए स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं आपको, या तो चीज़ उसमें लॉस देने की, या ठीक है आपका काम चुराने की, इन द सेंस कि आप चुराना, इन द सेंस कि आप मेहनत करो नाम उनका हो जाए, काम आप करो नाम उनका हो जाए, ये चीज़ें, या आपको किसी तरीके से चीट करने की, ठीक है कि मान लो कोई डील कर रहे हो आप उनसे, राइट, तो वो डील में चीटिंग कर ले आपसे, आपको टेंडर भी दे दे, बाद में आपकी मनी भी ना वो आपको दें, बाउंस चेक बाउंस हो जाए। और हुआ भी होगा किसी के साथ ये चीज़ ऐसी, ये काम कर लिया होगा, सैलरी नहीं मिल रही होगी, अगर ये है चीज़ें हैं तो, ठीक है। या फिर जॉब भी चाह रहे हो तो ऑब्वियस अटैम्प्ट, आपके अटैम्प्ट नहीं सक्सेसफुल हो रहे, अनवाइज अटैम्प्ट करो बिना सोचे समझे, कन्फ्यूजन में हो तो उतना अपना पोटेंशियल जितना है दे नहीं पा रहे हो, तो ये चीज़ें ओवरऑल की सिचुएशन आपकी ना, देखिए कन्फ्यूज़न हो, जैसा चाह रहे हो वैसा हो नहीं पा रहा आपके करियर में, जॉब में, स्टडी में, ठीक है। इवन दो आपके पास सब कुछ है, टैलेंट है, ठीक है, कॉन्फिडेंट है, सोर्सेज है, रिसोर्सेज है, स्किल्स है, क्रिएटिविटी है, सब कुछ है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट है, ठीक है, ये चीज़ें। एंजल 7 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है, किस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, 7 ऑफ सोर्ट्स क्यों है, तो आपको स्ट्रेटेजी प्लान कीजिए आप, ठीक है, स्ट्रेटेजी प्लान करके वाइजली आप चूज़ कीजिए, कोई भी करियर चूज़ करना है, जॉब करना है, या वाइजली अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए, या अपनी एनर्जीज को अपने, ठीक है, या अपनी मनी को, या वाइजली डील कीजिए किसी के साथ, या आप कुछ जॉब भी कर रहे हैं तो वाइजली वहाँ पे सतर्क रहिए ऐसे लोगों से कि आपका प्रोजेक्ट, आपका आइडिया, आपकी फाइल चुरा करके वो चीज़ें वो बेनिफिट ले लेते हैं, या आपके लिए गड़बड़ कर देते हो, या आपके साथ डील कर ली, ऑर्डर अपने उन्होंने कंप्लीट करवा लिया, लेकिन आपको बाद में पेमेंट नहीं मिली, ये भी चीज़ें हो सकती हैं कुछ के लिए। क्यों है एंजल 7 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस, देखिए यही है कि किसी का पेमेंट नहीं मिला, काम करवा लिया लेकिन बाद में पेमेंट नहीं मिली, ऑर्डर अपना उन्होंने रिसीव कर लिया आपसे, ये चीज़ें, या डील कर ली, आपसे पैसा ले लिया लेकिन आपको टेंडर नहीं मिला, जॉब नहीं मिली, या ठीक है, ये चीज़ें भी, मनी का कुछ ना कुछ इश्यूज़ है, या मनी ही नहीं है प्रॉपर कि स्टडी में लगाई जा सके, या करियर फाइनेंस में लगाई जा सके इस टाइम पे डिज़ायरेबल अपनी, ये चीज़ें, मनी का ही इश्यूज़ है, कुछ ना कुछ वेल्थ इश्यूज़ है, या उतना अपने आप प्लानिंग से नहीं चलते हो, ठीक है, रिलायबल पर्सन नहीं है कोई, जैसे मैंने कहा ना, चीट मिलता है कोई ना कोई, धोखाधड़ी हो जाती है आपसे, ये चीज़ें, ठीक है, आपके लिए कुछ ना कुछ गलत मैनिपुलेट करने वाले लोग, या चोरी करने वाले आपकी, ये सब आपके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ करने वाले हैं, आपके करियर, जॉब, स्टडी एरिया में इस तरीके से आपको लॉस करते हैं। चाहे बिजनेस करते हो तो बिजनेस डील में भी यही चीज़ें होती हैं आपके साथ, जॉब करते हो तो जॉब में भी वहाँ पे आपके कोवर्कर्स कुछ ऐसे होते होंगे, स्टडी करते हो तो स्टडी एरिया में भी होते हैं ना कॉम्पिटिटर्स, तो स्टडी में भी होते हैं, तो ये चीज़ें करते हैं कि आपने सिलेबस तैयार किया, आप ही का सिलेबस ले चुरा लिया उन्होंने, आप ही से नोट्स लेकर के वो बन गया, या आप मेहनत करते हो वो चीट करके पास हो रहे हैं, ये चीज़ें हैं, या डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको किसी तरीके से, कुछ ना कुछ तो है ऐसा, स्टडीनेस की कमी है, स्टडीनेस बढ़ाइए अपनी, ठीक है, फोकस रखिए, लेकिन आप और कंफ्यूज मत रहिए, क्या चीज़ों का कंफ्यूजन है यहाँ पे, 2 ऑफ सोर्ट्स क्यों है, बैलेंस बनाइए, बैलेंस नहीं है आपके करियर एरिया में, और इनडिसीजन में रहते हो, डिफिकल्ट आपको यहाँ पे, और इस टाइम पे मे भी कुछ डिफिकल्ट डिसीजन भी लेने पड़ रहे हैं अपने करियर से रिगार्डिंग, जॉब से, कि अगर आपको कुछ या तो इस टाइम पे सेक्रीफाई करना पड़ रहा है, या अभी ऐसा कुछ करना पड़ रहा है जॉब से रिगार्डिंग या स्टडी से रिगार्डिंग, जैसा कि आप चाह नहीं रहे, वहाँ आपका मन नहीं लग रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स, देखिए आपके पास में भी आप चाह रहे हो कुछ ऐसा काम करने का जिसमें आपको सोशल रिकॉग्नाइजेशन मिले, क्योंकि आजकल तो भी सोशल इतने काम हो गए, यूट्यूब वगैरह, ट्विटर वगैरह, टिकटॉक वगैरह, ये सब, तो वैसा कुछ काम करना चाह रहे हो, या उस ऐसा कुछ काम करना चाह रहे हो कि आपको नेम फेम मिले, ज़्यादा फेमस हो आप ज़्यादा, वो चीज़ नहीं मिल पा रही, या अपने काम में भी कुछ भी काम, किसी भी जॉब में हो, या तो सक्सेस चाह रहे हो उसमें, ठीक है, एक पोजीशन हासिल करना चाह रहे हो इस टाइम पे, लेकिन किसी ना किसी का ना, देखिए आपके ना उस पर कमांड भी बना हुआ, या करेज की कमी है आप में, या किसी का कहते हैं ना दबदबा बना हुआ है, कोई मैनिपुलेट किसी तरीके से करवा रहा है, या कोई आप पे बहुत ही रौब झाड़ता है अपने करियर, आपके करियर स्टडी एरिया में, ठीक है, ये किसी का भी डोमिनेशन हो सकता है, या पेरेंट्स का भी है कि जैसे स्टूडेंट लोग हैं तो वो चाहते हैं कुछ और, पेरेंट्स कहते हैं ना कि ये कर लो ये अच्छा रहेगा, और आप कुछ और करना चाह रहे हो तो भी कंफ्यूज हो, थोड़े डिफिकल्ट डिसीजन लेने पड़ रहे हैं,
नहीं तो जॉब एरिया से भी लेना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए ये चीज़ें होती है सीक्रेट, कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है आपके लिए। तो आप चाह रहे हो कि आप ना चाहते हुए भी आपको अपनी जॉब त्यागनी पड़ रही हो या कुछ और करना पड़ रहा हो, या कुछ ऐसा करना चाह रहे हो जैसा कि अभी नहीं कर पा रहे हो, कुछ ऐसा कि जिसमें आपको ज़्यादा फेम मिले, ज़्यादा नेम मिले, लेकिन अभी नहीं कर पा रहे हो ये चीज़ें। तो ऐसा कुछ ना कुछ तो है आपके करियर एरिया में। चलो आपके लिए गाइडेंस क्या है, एंजल्स गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइडेंस क्या है उनकी सिचुएशन को लेकर के, करंट करियर, जॉब और उनकी स्टडी के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है, ये सिचुएशन में वो क्या करें एंजल्स। चलिए, 10 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स। एंड देखिए, आपको गिव अप नहीं करना है, कोई भी सिचुएशन है गिव अप नहीं करना है, स्मार्टली डील करना है, ठीक है। कोई ऐसे लोग भी हैं, चैलेंजेस भी हैं आपकी लाइफ में, डिफिकल्ट डिसीजन भी लेने पड़ रहे हैं, तो लीजिए, वो बाद में आपके लिए सही होंगे, और या बाद में आप वो परसू कर लेना जैसा आप करना चाह रहे हैं, अभी कुछ और करना पड़ रहा है आपको, तो ठीक है। तो ये चीज़ें आपको, देखिए, बर्डन ज़्यादा नहीं लेना है, लेकिन अपना हार्डवर्क भी बंद नहीं करना है, हार्डवर्क करना है आपको, ठीक है, लेकिन ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेना है, या ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। या आपको अभी सक्सेस नहीं मिल पा रही है, ठीक है, या किसी चीज़ का प्रेशर भी है, तो उसके प्रेशर में आप गिव अप मत कर दीजिए, किसी कोई डोमिनेट भी कर रहा है तो, ठीक है। हार्डवर्क कर दीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप चाहे स्टडी से रिगार्डिंग है, करियर से रिगार्डिंग है, उसको ज़रूर से फुलफिल कीजिए, ठीक है। और अगर सक्सेस नहीं भी मिल रही है अभी तो कोई बात नहीं, या अपना डिज़ायरेबल जॉब स्टडी नहीं भी कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, फर्दर आप कर पाओगे। पहले आपके साथ अभी जिस भी सिचुएशन में, जिस भी स्टडी में, उसको टैकल कर लो आप, फर्दर आपको चांसेस मिलेंगे, ठीक है। इमोशनल नहीं होना है ज़्यादा, अपने काम के प्रति लॉयल रहो, काम से दिल लगा लो, ठीक है। अभी जिस भी सिचुएशन में हो काम, ठीक है, इस वजह से आपका ध्यान भी हट रहा है काम से अपनी या स्टडी से, तो डिफोकस हो रहा है, डिफोकस नहीं होना है, ठीक है। लॉयल रहो अपनी जिस भी स्टडी में हो, जिस भी जॉब में हो, आप अपना 100% दो, और ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, ठीक है, किसी के लिए भी, ठीक है। कंपैशनेट रहो, लेकिन अपनी इमोशंस को हावी नहीं होने देना कि आपके इमोशंस का कोई बेनिफिट ले ले, ठीक है, आपको गुस्सा दिला करके या आपसे बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट करके प्यार से ही, ठीक है, ये चीज़ें नहीं। अपना कहते हैं ना, अपना वो कर लें, अपना बेनिफिट ले लें वो बाद में, और बाद में आपको चीट कर दें, किसी तरीके का मनी का लॉस दे दें, या आप पे ब्लेम कर दें, या आपके आइडियाज़ चुरा लें, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है। या आप इमोशनल होकर के कि अभी आपके मन चाहे स्टडी या जॉब या करियर नहीं है, तो ठीक है, आप ध्यान हटा रहे हो, तो ये करियर भी बर्बाद हो रहा है, ये स्टडी भी बर्बाद हो रही है, और फर्दर फिर, ठीक है, तो इस अभी करने को मिल रहा है जैसा वो कर लो अपने करियर में, ठीक है, बाद में अपना डिज़ायरेबल भी मिल जाएगा। और किसी का मैनिपुलेशन भी है, ठीक है, तो ठीक है, उसके मैनिपुलेशन की वजह से गिव अप नहीं करना आपको, या चैलेंजेस भी क्रिएट करें, या ज़्यादा कंपटीशन भी आपकी स्टडी में, तो अपना हार्डवर्क लगा दीजिए, झोंक दीजिए, इसमें आपको हार्डवर्क करना है, ठीक है, ताकि आपको अपनी डिज़ायरेबल इसमें भी सक्सेस मिल सके, कुछ फर्दर करना चाह रहे हैं तो भी हो सके, कुछ लॉस हुआ है तो रिकवर हो सके, ठीक है, ये चीज़ें। और इमोशन, अपने काम से लॉयल रहिए, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, फोकस रहिए, ठीक है, या अपनी स्टडी पे इस टाइम पे। और ज़्यादा इमोशनल नहीं होना कि कोई किसी के इमोशनल, कहते हैं ना, आपको इमोशनली ही वो कर ले, अपने झांसे में ले ले, या तो गुस्सा दिला करके काम बिगाड़ दे, या कोई ज़्यादा ही आपको बहला फुसला करके, ठीक है, कोई ऐसे डील कर ले आपसे, और आपको बाद में वही होता है कि लॉस दे देते हैं, पेमेंट नहीं मिली, या फिर आपका बेनिफिट नहीं हुआ, या आपका काम, आपने काम किया और, ठीक है, आपका आइडिया चुरा लिया, या काम चुरा लिया, आपकी फाइल चुरा लिया, वट एवर, या आपके सिलेबस आपने प्रिपेयर किया तो कोई चीटिंग करके ही पास हो गया, या चीटिंग कर ली, ठीक है, वट एवर, या आपका ही सिलेबस उसने चुरा लिया, या आपका कॉपी कर लिया, आपका कॉपी करके, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का, तो टीम वर्क में कीजिए आप काम, टीम कोलैबोरेशन में कीजिए। लर्निंग करनी है तो एक काम कीजिए, आप लर्निंग भी कर रहे हैं तो लर्निंग भी आप टीम वर्क में कीजिए, ग्रुप बना करके कीजिए, ठीक है। जॉब भी कर रहे हैं तो टीम वर्क में कीजिए, ठीक है। आप में एबिलिटीज़ तो सारी है, ठीक है, तो अपनी एबिलिटीज़ को लगा दीजिए, और फोकस रहिए, डिटरमाइंडेड रहिए, ठीक है। टीम वर्क में काम करना पड़ रहा है तो कर लीजिए अभी, ठीक है, उससे आपका बर्डन भी कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अपने आइडियाज़ को ज़्यादा किसी से गुस्से में, या कोई बहला फुसला करके कोई आपसे निकल अपना आइडियाज़ आपका शेयर वो कर ले, तो वो चीज़ें नहीं करनी, रिवील नहीं करनी अपनी, ठीक है। मेहनत करना आपको, मेहनत करना, देन आपका फ्यूचर बुल्ड हो जाएगा, ठीक है, बेहतर इसमें भी, और फर्दर कुछ चाहेंगे उसमें भी, ठीक है, आपको प्रमोशन मिल जाएगी, नेम फेम सब मिलेगा, रिकॉग्निशन, सक्सेस, विक्ट्री आपके करियर जॉब में, ठीक है। आपका फाइनेंस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। नाइट ऑफ वैंड्स, यस, आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको बस एक्शन लेना है,
ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड रहना है आपको, इम्पल्सिव लेकिन नहीं होना है ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा जोश में भी नहीं आकर के अपना काम भी नहीं बिगाड़ लेना है या अपने पे ज़्यादा बर्डन नहीं ले लेना है, ठीक है। जेन्युइन ही रहना है, जेनरस रहना है, ठीक है। और अगर आपको देखिए एडवेंचर कि ट्रैवल वाला कोई काम है या ट्रैवल करना भी पड़ रहा है तो भी कर लीजिए इस टाइम पे, इन द सेंस कि ट्रैवल रिगार्डिंग कोई जॉब है या आपके शहर से दूर जॉब मिल रही है या किसी और स्टेट में तो भी कर लीजिए, ठीक है। या स्टडी भी करना पड़ रहा है या कुछ ऐसा काम होता है ना कि जिसमें आपको ट्रैवल करके, जैसे डिलीवरी वालों का काम कैसे होता है, उनको ट्रैवल करना पड़ता है ना, डिलीवरी वालों को, प्रॉपर्टी डीलर को, ठीक है। तो ये आपका अपना भी काम है, तो पहले आप अपना, ठीक है, अपना बिजनेस भी है तो अपने बिजनेस के लिए तो आपको पहले जुगाड़ करना पड़ता होगा ना। रेस्टोरेंट भी है या किसी भी तरीके का बिजनेस है तो उसके लिए आपको अपनी चीज़ें मुहैया करानी पड़ती है, तो उसके लिए तो सामान आपको लाना ही पड़ता होगा ना। या अपनी करियर स्टडी से रिगार्डिंग कुछ भी है तो उसके लिए अगर आपको कुछ ट्रैवल भी करना पड़ रहा है इस तरीके से भी, या किसी और कंट्री में ही या सिटी में ही आपको जाना पड़ रहा है स्टडी के लिए, तो वो भी कर लीजिए इस टाइम पे, ठीक है। ज़्यादा बर्डन फील नहीं करना है इस, और सक्सेस अभी नहीं मिल रही, ग्रोथ नहीं है, या आपको चीट कर रहे हैं या आपको प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है, या आपका मन मुताबिक काम नहीं है, तो ज़्यादा उससे पेन नहीं फील करना है, गिव अप नहीं कर देना है, लॉस फील नहीं करना है, ठीक है। डिफीट फील नहीं करना है या किसी से गुस्सा नहीं, ये नहीं गुस्सा नहीं फील करना, डिफोकस नहीं होना है, ठीक है, इरिटेट नहीं होना है, ठीक है। चलो आपके लिए फर्दर ब्लेसिंग्स क्या है वो चेक करते हैं। देन आपकी मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ ब्लेसिंग्स हैं, जस्ट उनके करियर से रिगार्डिंग, स्टडी से रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग क्या होगा क्या उनके, देन फर्दर क्या होने वाला है उनके करियर से, जॉब से रिगार्डिंग, स्टडी से रिगार्डिंग। मेरे जितने भी व्यूवर्स ये करियर, जॉब और स्टडी से रिगार्डिंग है, स्टडी रीडिंग देख रहे हैं, उनके करियर में, जॉब में, स्टडी में क्या होगा फर्दर होने क्या वाला है। क्या होने वाला है एंजल्स, चलो चेक करते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रीस्टेस। सो गाइस, अगर देखिए आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, ऐसे लोग थे आपके उसमें, ठीक है, करियर वगैरह से या कुछ स्टडी वगैरह से जो आपको लॉस करते थे या ऐसा कुछ आपके लिए गड़बड़ करने की कोशिश करते थे, बर्डन करने की आपका, तो उन पे आप उनको आप डिफीट कर पाएंगे अपनी नॉलेज से, अपनी विजडम से, अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से, ठीक है, ये चीज़ें। और आपका एक कोर्स भी कंप्लीट होगा, कोई करियर स्टडी कर रहे थे तो उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी, आप फर्दर कुछ नया भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें भी। और आपके एग्जिस्टिंग करियर में, एग्जिस्टिंग जॉब में, स्टडी में भी कोई अगर ऐसा कुछ था आपको मैनिपुलेट करने वाला, लॉस करने वाला, डिफीट करने वाला, चैलेंजेस क्रिएट करने वाला, आपकी सक्सेस में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने वाले, तो आप उनको डिफीट कर पाएंगे क्योंकि आप इतने कैपेबल हो जाएंगे, अपनी हार्डवर्क से ही डिफीट कर देंगे, ठीक है, अपनी नॉलेज से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने पेशेंस से डिफीट कर देंगे, ठीक है, ये चीज़ें। तो वो चीज़ें डिफीट होने वाली है आपके, अगर कोई ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करवा रहा था कोई, ठीक है, या आपके कोई लॉसेस भी हुए थे तो वो रिकवर हो जाएंगे। और आप काफ़ी टाइम से हार्ड वर्क करते आ रहे थे तो अब आपका हार्ड वर्क पे ऑफ होगा, आपको सक्सेस मिलेगी, रिवॉर्ड का टाइम है, ठीक है, ये चीज़ें, रिवॉर्ड का टाइम है आपका, और आपका बैलेंस हो जाएगा सब कुछ और आपको सक्सेस ही मिलेगी, ठीक है, और आपका बर्डन भी रिलीज हो जाएगा, ये और लॉसेस हुए थे वो लॉसेस भी रिकवर हो जाएंगे, ठीक है, और ऐसे लोग भी एंड हो जाएंगे आपके करियर जॉब से, ठीक है। और आप एक चीज़ कर रहे थे और फर्दर कुछ और करना चाह रहे थे तो ये चीज़ें भी कंप्लीट हो जाएगी। मान लीजिए जैसा एक ऑर्डर आपके पास अभी एक ऑर्डर था, फॉर एग्जांपल बिजनेस में थे या किसी चीज़ में, तो वो ऑर्डर कंप्लीट करके आपको नेक्स्ट ऑर्डर भी मिल जाएगा। या फिर आप स्टूडेंट थे, कोई एक अपनी जॉब करियर कर रहे थे, ठीक है, तो वो करियर भी कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट कुछ स्टार्ट कर लोगे ऐसा, राइट, ये चीज़ें हो जाएंगी। आप सिलेबस कंप्लीट करें तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, देन आपका, ठीक है, आप कुछ टाइम भी बच जाएगा कि फर्दर कुछ कर पाओ, ये चीज़ें। तो जैसा हो वैसा लो, जिस भी स्टेज पे हो आपकी, या जिस भी की, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे हो या छोटा मोटा कोई स्टडी या जॉब है, या बहुत आपका लार्ज मेजर उस पर कोई जॉब है या स्टडी है या डिज़ायर है, तो उसके अकॉर्डिंग लिया कीजिए आप अपने, ठीक है, कि क्या चीज़ एक साइकिल कंप्लीट होगी आपकी उसमें, ठीक है, या क्या चीज़ कंप्लीशन पे, इतना तो आइडिया होगा ना, तो होता है ना अपनी करंट उसका, तो वो चीज़ों के अकॉर्डिंग। और आपका हार्डवर्क पे ऑफ, और आपके डिलेज एंड हो रहे हैं, आपकी क्राइसिस एंड हो रही है, सारी आपकी हार्डशिप एंड हो रही है, और आपको सक्सेस मिल रही है, और इसमें स्टेबिलिटी होगी आपके करियर में, जॉब में, ठीक है, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, और हारमनी क्रिएट होगी अब आपकी करियर में, जॉब एरियाज में,
अब आप बिल्कुल हारमोनियस होकर के काम कर पाओगे, ठीक है। कोलैबोरेशन में भी कर पाओगे, टीम वर्क में भी मिलेगा आपको ऑफर काम करने का, ठीक है। या अपनी डिज़ायरेबल जॉब या स्टडी या कुछ कोर्स करना चाह रहे थे वो भी आप अब कर पाओगे फर्दर नेक्स्ट, क्योंकि ये चीज़ें हो जाएंगी कंप्लीट। या कोई भी इश्यूज थे इसमें, ठीक है, या आपकी खुद की कन्फ्यूज़न थी तो कन्फ्यूज़न एंड हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें, ये जिसका डोमिनेशन था, कंट्रोल था, वो कंट्रोल एंड हो जाएगा। लॉसेस आपके रिकवर हो जाएंगे, और अगर लॉसेस भी किसी की वजह से हुए थे तो, ठीक है। हेल्थ ठीक नहीं थी तो हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, हेल्थ की वजह से नहीं कर पा रहे थे तो मनी का लॉसेस हुआ था, किसी ने मनी का आपसे वो कर लिया था स्कैम वगैरह, तो वो चीज़ें भी रिकवर हो जाएंगी, ठीक है। आपके डिलेज एंड हो जाएंगे। अब आपकी कुछ भी करोगे आपको नॉलेज मिलती जाएगी, इंट्यूशन मिलती जाएगी, और ऐसे लोग भी होंगे कि आपका साथ देंगे। ऐसे कहते हैं ना, जॉब में भी आपको फेवरेबल लोग ही मिलेंगे, आपकी करियर जॉब स्टडी में भी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और आपकी विक्ट्री है, आपको सक्सेस मिलेगी। आप चाहे जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे थे, कोई स्कूल लेवल पे स्टडी कर रहे थे, कॉलेज लेवल पे या हायर लेवल पे स्टडी थी, कोई स्पिरिचुअल स्टूडेंट थे, ठीक है, या आपका जिस भी तरीके का काम था, जॉब था या बिजनेस था, ठीक है, वॉट एवर, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। और आपके एनिमीज पे भी सक्सेस मिलेगी, आपकी ओवर थिंकिंग पे भी, आपकी कन्फ्यूजन पे भी आपको सक्सेस विक्ट्री मिल जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें, और आपका सब डिलेज एंड हो जाने हैं, आपके डिलेज एंड हो रहे हैं, क्राइसिस एंड हो रही है, इश्यूज एंड हो रहे हैं जिस भी तरीके के थे, चाहे हेल्थ के इश्यूज थे, वेल्थ मनी के कोई इश्यूज थे, कन्फ्यूजन थी, कोई ऐसे लोग थे, एनिमीज थे, कॉम्पिटिटर्स थे, ठीक है, सब एंड हो रहे हैं। सक्सेस है, बैलेंस है, स्टेबिलिटी है, आपकी ग्रोथ होगी अब आपकी, और आपको रिजल्ट आपके फेवर में होगा जैसा रिजल्ट चाह रहे थे, ठीक है। आपके करियर जॉब स्टडी से रिगार्डिंग आपके फेवर में होगा, विक्ट्री मिल जाएगी आपको, सक्सेस मिल जाएगी आपकी, और उस सक्सेस का आप पार्टी कहते हैं ना, जश्न भी बनाओगे। आपको अपने करियर जॉब से रिगार्डिंग अचीवमेंट्स मिलेगी ना, तो उसके आप सेलिब्रेशन भी करोगे अपने लव्ड वन के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, लव्ड वन के साथ अपने, ठीक है। ये चीज़ें भी होंगी, मनी भी अवेलेबल हो जाएगी आपको फर्दर। मनी की वजह से आपका काम रुका हुआ था या स्टडी रुकी हुई थी तो, जिनकी, और जितने लोग मनी एफर्ट्स कर रहे थे अपने करियर में, जॉब में, और स्टडी मनी नहीं हो पा रही थी तो मनी भी, मतलब मनी रिसीव नहीं हो पा रही थी तो मनी भी रिसीव होगी। ऑनेस्टी, आपका ऑनेस्टी, आपकी ऑनेस्टी रिवॉर्ड होगी। ऑनेस्टी विल अल्टीमेट बी रिवॉर्डिंग। मैंने कहा था ना, आप अपने काम के प्रति लॉयल रहिए गाइडेंस में, ठीक है। आप लॉयल रहिए, बस अपना फोकस बना के रखिए, अपने एफर्ट्स लगाइए अपने करियर स्टडी पे, और आपकी ये ऑनेस्टी ना रिवॉर्डेड होने जा रही है, एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग है। और आप ऑनेस्ट रहे हैं अपने काम में, ठीक है। आपको किसी से चीट मिला या धोखा मिला या किसी वजह से आप नहीं कर पा रहे थे तो वो चीज़ें डिजॉल्व हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी, क्योंकि आप लॉयल थे अपने काम के प्रति। आप लॉयल हैं अपने काम के प्रति, अपनी जॉब, अपनी स्टडी के प्रति, और आपकी ऑनेस्टी अब यूनिवर्स के तरफ से रिवॉर्डेड होगी, ठीक है। रिवॉर्ड दिया जाएगा, जैसे मैंने कहा था अभी आपके कि अभी क्या ब्लेसिंग होगी, तो ब्लेसिंग में भी मैंने बताया था ना, आपका हार्डवर्क पे ऑफ होगा। तो अब की ऑनेस्टी और हार्डवर्क दोनों पे ऑफ होगा यूनिवर्स एंजल्स की तरफ से आपकी स्टडी, जॉब और करियर एरिया में, ठीक है। आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी, आपको तरक्की मिलेगी, नेम फेम मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, सारी ऑब्स्टेकल्स रिमूव हो जाएंगी, क्राइसिस रिमूव हो जाएंगी, फर्दर भी कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ये चीज़ें, सोल्यूशन मिल जाएंगे, सब चीज़ें। और आप पे मान लीजिए किसी ने कुछ ब्लेम लगा दिया, करियर में भी होता है ना, ठीक है, तो वो ब्लेम भी मिट जाएगा, और आपकी ऑनेस्टी रिवील हो जाएगी कि आप ऑनेस्ट है एक्चुअल में, या आपके ही एफर्ट्स हैं, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है। अभी तक आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा था क्योंकि ये लोग थे मैनिपुलेट करवाने वाले आपके काम को, या किसी चीज़ को, या आपकी नकल कर लेने वाले, या वट एवर आपके काम का मेहनताना खुद ले लेने वाले। आर्कएंजल गैब्रियल, कॉल इन प्योर वाइट लाइट, ठीक है। और आर्कएंजल गैब्रियल, देखिए आपकी कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग कोई जॉब था तो उसमें भी सक्सेस मिलेगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है, आपकी विजडम नॉलेज इंक्रीज होने वाली है, ठीक है। और आपको ऐसा कोई जॉब मिल भी सकता है, फर्दर जॉब, या कोई ऐसा कोर्स कर सकते हो जिसमें आपका कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो, जैसे कम्युनिकेशन, सिंगिंग, वॉइस इन्वॉल्व हो, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो, ठीक है, ये चीज़ें। तो ऐसा कोई जॉब भी स्टार्ट कर पाओगे, या किसी चीज़ में एडमिशन ले पाओगे, कोई आपका ड्रीम ऐसा कोई करियर था या ड्रीम जॉब थी तो वो चीज़ें भी, ठीक है। और आपका अगर कम्युनिकेशन की वजह से कोई आपको, ठीक है, आप सोच रहे थे कि किसी कम्युनिकेशन का वेट था कहीं से कि कोई कॉल का, मैसेज का, मतलब ऑफर का, किसी की कोई आपको, ठीक है, आपकी करियर जॉब से रिगार्डिंग कहीं से आपको अप्रूव होना था आपका जॉब करियर में कुछ, ठीक है, या आपको ऑफर मिलने थे जॉब, ठीक है, ये चीज़ें, या आपने कहीं अप्लाई करा था तो वहाँ से आपको कॉल मैसेज, ठीक है, रिसीव हो सकता है, ये भी है। मूविंग, चेंजेस हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली, ठीक है। और देखिए
आपके लाइफ में मैंने कहा था ना चेंज, अगर आपको अपने कंट्री से बाहर या स्टेट से बाहर भी जॉब करने को मिल रहा है तो कर लीजिए इस टाइम पे, या हो ये चीज़ें करनी पड़ रही है तो ठीक है। तो आपकी देखिए मूविंग हो है कि अब आपके काम में तरक्की तो होगी, आप जिस भी पोजीशन पे उससे आप फर्दर ग्रोथ ही करोगे, ठीक है। और उसमें मूवमेंट भी होगी, स्टक था तो अब डिलेज थे तो डिलेज भी एंड होंगे, मूवमेंट होगी और आप मूव भी करोगे कि आपको देखिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कोई करियर जॉब से रिगार्डिंग की। आपको ना किसी और स्टेट कंट्री से प्रपोजल आ जाए जॉब करियर की, आपको खुद भी अप्लाई कर सको तो करियर ये चीज़ें करो, तो जाना पड़े आपको किसी और स्टेट कंट्री में जॉब से रिगार्डिंग ये चीज़ें, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा, ठीक है। ज़्यादा सोचिएगा विचारिएगा मत अगर इनको ये ऑफर मिलता है या, ठीक है। और कुछ लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे थे ना, पढ़ाई स्टडी स्पिरिचुअल, तो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होने वाली है, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअल हीलिंग या हीलिंग से रिगार्डिंग या स्पिरिचुअलिटी से रिगार्डिंग कोई काम कर रहे थे तो उनको भी वो चीज़ें होगी कि उन, ठीक है, चेंज होगा उनके भी, अभी जिस पोजीशन पे उस पोजीशन में और ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि अपनी जिस जगह पे काम करें वहाँ से आपको मूव करके किसी और जगह पे या किसी और कंट्री सिटीज़ में भी करना पड़े तो भी कर, ठीक है। ये चीज़ें तो कर लेना, वो आपके लिए फेवरेबल ही रहेगी और आप मूव भी करोगे, ठीक है। एक बार, और काफ़ी टाइम से डिलेज थे, स्टक थे तो ठीक है, अभी आपके स्टकनेस भी रिलीज़ होगी, डिलेज कन्फ्यूजन सब रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और आप बेहतरी की तरफ ही मूव करोगे। मिजिस्ट्री, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू, राइट। और आप देखिए कंफ्यूज थे कुछ लोग इस वजह से कि कुछ अननोन चीज़ों में आपको एफर्ट्स करना पड़ रहा था, या कोई करी अननोन सिटी में स्टेट में आपको जॉब जा करके जॉब करनी थी या स्टडी करनी थी, तो आप उस वजह से कंफ्यूज थे, या आपकी इच्छा के मुताबिक वो जॉब या करियर नहीं था और आप सोच रहे थे मैं कर पाऊंगा या नहीं, या मेरे लिए सही है या नहीं। तो एंजल्स कह रहे हैं कि एक्सप्लोर करो उसे, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू, ठीक है। और आपको उसमें सक्सेस ही मिलेगी, आपके लिए वो फेवरेबल ही रहेगा, ठीक है। और आपके लिए कुछ ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ भी रिवील होने वाली है, अनफोल्ड होने वाली है यूनिवर्स की तरफ से, करियर से रिगार्डिंग, जॉब से, स्टडी से रिगार्डिंग, जिस भी एरिया से हो आप, स्टडी अगर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट स्टडी एरिया से, जॉब कर रहे हो तो जॉब एरिया से, ठीक है। तो आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके लिए, ठीक है, ऐसा चीज़ें आपको ऑफर मिलने वाली है, तो आप उसको ना मत करिएगा उन ऑफर्स को, जॉब से रिगार्डिंग, करियर से, स्टडी से रिगार्डिंग, वो आपके लिए ना बेहतर ही होंगी, उसमें ग्रोथ ही होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। ग्रोथ ही है उसमें, देख उसमें आपके लिए फर्दर कुछ ना कुछ बेहतर होगा, उसको आपको नेम फेम तो मिलेगा ही, फाइनेंशियली भी आपके लिए वो बहुत बढ़िया रहेगा और उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी हर तरीके की, ठीक है। चलिए, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय, पिगासस, राइट। और आपको ऐसा काम मिल सकता है, कुछ ऐसा गाइड करने का, हील करने का, अगर जितने लोग ये हैं तो उसमें तरक्की मिल सकती है, या ऐसा कोई काम आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। और अब आप लोग देखिए, आप लोग ना, आपको क्या करना है, मैंने जैसे कहा था कि अपने काम से दिल लगाइए, तो काम से दिल लगा लीजिए और आप लगा भी पाएंगे, अपने काम पे फोकस कर पाएंगे, ठीक है। और आपको ऐसा काम मिल जाएगा, या आपकी स्टडी या करियर की सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि अभी तक आपका मन नहीं लग रहा था, दिल नहीं लग रहा था, कंफ्यूज थे, तो दिल भी लगने लगेगा, ठीक है। या आपके मन मुताबिक काम, जॉब या स्टडी आपको मिल जाएगी, या आपकी सिचुएशन वैसी हो जाएगी आपके अकॉर्डिंग, आपकी करियर में, जॉब में, स्टडी में, ठीक है। और सब कुछ हील हो जाएगा और सब कुछ हारमोनी हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगा। कोई आपके अगेंस्ट भी था तो या तो वो आपके लिए सही बर्ताव करने लगेगा, ठीक है, या किसी का कंट्रोल भी था तो कंट्रोल रिलीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आप डोमिनेट हो रहे थे, ठीक है, अपने मन मुताबिक नहीं कर पा रहे थे, आपकी किए का, ठीक है, आपकी मेहनत ज़ाया जा रही थी, वट एवर, तो वो चीज़ें भी वो रिमूव हो जाएगी, वो लोग एंड हो जाएंगे, या लोग आपके उससे पीछे हट जाएंगे। विशेज़, बी केयरफुल वट यू विश फॉर, एज वन विश विल बी ग्रांटेड, ठीक है। तो आपकी विश पूरी हो रही है, एंजल्स आपकी विश पूरी कर रहे हैं, ठीक है। आपकी करियर से रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग, स्टडी से रिगार्डिंग कुछ भी एफर्ट्स कर रहे थे या कुछ भी चाह रहे थे ना, जिस भी चीज़ पे मेहनत कर रहे थे, कुछ भी हासिल करना चाह रहे थे, वो अब आपकी विश पूरी हो रही है, यूनिवर्स ने आपकी विश ग्रांटेड कर दी है, ठीक है। ये चीज़ें तो उसको रिसीव कीजिए, ठीक है। और सोच समझ के विश किया कीजिएगा, गुस्से में नहीं, जैसे कि मैंने कहा ना कि गुस्सा है या किसी का मैनिपुलेशन है, डोमिनेशन है, आप अपने काम पे गिव अप कर दे रहे हो, तो ये विश, ये भी एक कहीं ना कहीं जाने अनजाने आपकी विश बन जाती है कि गिव अप करना किसी और की वजह से, तो वो भी हो जाएगा कि किसी और की वजह से आपका काम डिलेज हो जाए या उस पर आप गिव अप कर दो अपनी विश पे, अपने गोल्स पे, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमेशा पीस में रहना है, हैप्पी रहना है, फोकस रहना है, किसी भी कारण से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। ऑनेस्ट रहना अपनी डिज़ायर्स के लिए, अपने काम के लिए, खुद के लिए, ठीक है। और आपकी विश पूरी हो रही है, ठीक है। और आपकी सारी विशेष पूरी हो रही है, आपके करियर से रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग, आपको तरक्की मिलेगी, नेम पे मिलेगा, या अपना करियर जैसा चाह रहे थे मन मुताबिक वो भी हो जाएगा, करियर, जॉब, ठीक है। फाइनेंस बढ़ जाएगा आपका, नई नई अपॉर्चुनिटीज चाह रहे थे तो वो मिल जाएगी, ऐसे लोग थे आप चाहते थे कि ऐसे लोग आपकी जॉब एरिया से, स्टडी एरिया से एंड हो जाए तो वो भी एंड हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, या आपका सब सही हो जाए, लॉसेस रिकवर हो जाए, तो जैसा विश था सब पूरा हो जाएगा, ठीक है। एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड, सो फॉर
सो एम फॉर द स्टार। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था इस रीडिंग के कि आपके पास सब कुछ है, नॉलेज है, क्रिएटिविटी है, एक्शन ओरिएंटेड हो, टैलेंटेड हो, स्किल्ड हो, ठीक है, आप में एनर्जीज है, पोटेंशियल है, बस आप किसी वजह से कंफ्यूज हो या कोई ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें नहीं हो पा रही, ऑब्स्ट्रैक हो या कोई सिचुएशन की वजह से, तो ठीक है, आप, मैंने कहा था ना आप अनलिमिटेड हो, तो आप अनलिमिटेड हो, आप हर कुछ कर सकते हो, सब कुछ चाहे तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो या कुछ भी काम कर सकते हो, कुछ भी जॉब, कुछ भी स्टडी और उसमें सक्सेस भी अचीव कर सकते हो, सब कुछ आपके बस का है। कोई इसको कहते हैं ना कि नहीं नहीं ये तो मेरा बस का नहीं है, मेरे फील्ड का नहीं है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कॉमर्स के स्टूडेंट है तो कहते हैं नहीं नहीं आर्ट्स तो मेरा फील्ड ही नहीं है, उनकी सोच तो ये होती है, लेकिन आप लिमिटलेस हो, आप चाहे बेशक आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आप साइंस का भी कर सकते हो, ये चीज़ें हैं, आप हर कुछ सब कुछ कर सकते हो और आपकी एनर्जी भी इतनी इंटेंस है ना, ठीक है, और अपनी मेडिटेट करो, जब मेडिटेट करोगे तो पीस, आपको पीस मिलेगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, मेमोरी बढ़ेगी आपकी, स्टडी में ध्यान लगेगा, सोल्यूशन गेन होगा, या करियर जॉब से रिगार्डिंग भी आपको, ठीक है, बैलेंस रहेगा, आपको उसमें आइडियाज़ मिलते रहेंगे, ठीक है, हेल्थ भी ठीक रहेगी उससे, ठीक है, और आपकी एनर्जीज भी बढ़ती जाएगी। तो आपकी एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेगी ना, तो यूनिवर्स अब तक आपकी प्रेयर उतनी जल्दी पहुंच जाएगी और यूनिवर्स से उतनी जल्दी आपको सोल्यूशन गाइडेंस मिलते जाएंगे, भगवान आपकी विश पूरी करते जाएंगे, ठीक है, और आप कुछ भी चाहेंगे ना वो चीज़ें इंस्टेंट पूरी होती जाएंगी, ठीक है, ये चीज़ें। तो आप अनलिमिटेड है, आप सब कुछ, अपने आप को लिमिटेड मत कर लीजिए किसी वजह से, किसी कारण से, किसी कंफ्यूजन से, किसी सोच से, किसी ऑब्स्टेकल से, किसी चैलेंजेस से, ठीक है, किसी इश्यूज के कारण आप कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं करिए, और आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, और आप कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं आप कर लेंगे, एंजल्स आपकी वो विश पूरी कर देंगे, यही है गाइडेंस, और वो विश आपकी पूरी हो रही है जैसा आप चाह रहे थे, ठीक है। तो वैसे भी आप देखिए, और इसमें थोड़ा सा ये भी है कि सोच समझ करके विश कीजिएगा कि ऐसी लोगों की वजह से कंफ्यूज होकर के या निराश हताश होकर के बर्डन में कुछ ऐसा नहीं सोच लीजिएगा या गिव अप मत कर दीजिएगा, ठीक है, ये चीज़ें। तो कहते हैं ना कभी कभी ऐसा ऐसा विश भी पूरा हो जाता है, ठीक है, नेगेटिव विश भी, क्योंकि सब कुछ तो यूनिवर्स में या आपके कॉन्शियस माइंड में आपकी इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है ना, तो जैसी इच्छा करोगे वही पूरा हो जाएगा, इसलिए अपनी एनर्जी को, अपने विश को बहुत ध्यान से फोकस रह करके, ठीक है, किसी से इफेक्टेड हुए बिना, अफेक्टेड हुए बिना, ठीक है, किसी भी चैलेंजेस से, लोगों से, परिस्थितियों से, कन्फ्यूजन से, वट, तो सारी चीज़ें आपकी विश फुलफिल्ड हो रही है, और आप लिमिटलेस जैसा चाहते हो वैसा मैनिफेस्ट करते जाओ, या वैसे भी उस चीज़ पे एफर्ट्स करते जाओ, आपकी पूरी हो जाएगी, आपके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप यही कर सकते हो वो नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो, जैसा मैंने कहा था, आप स्किल्ड हो, क्रिएटिव हो, पावरफुल हो, आप एक्शन ओरिएंटेड भी हो, ठीक है, तो आप सब कुछ एक क्रिएटर की एनर्जी रखते हो कि खुद क्रिएट कर लो, आप इतनी कैपेसिटी है तो आप खुद क्रिएट कर सकते हो, तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, क्रिएटर कुछ भी क्रिएट कर सकता है, तो आपकी कोई पर्टिकुलर फील्ड नहीं है कि इसी फील्ड में या उसी फील्ड में, कि अभी किसी फील्ड में हो और आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड आपको ऑफर मिल रहा है किसी आपकी फील्ड से, डिफरेंट फील्ड में, आप सोच रहे हो कैसे क्या कर मेरे लिए सही रहेगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, ऐसा नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो, एक्सेप्ट करो उसको, करो उसको, ठीक है, सक्सेस मिलेगी, ये चीज़ें, राइट। तो ये आपकी करियर की गाइडेंस गाइस, आपको सक्सेस विक्ट्री मिलने वाली है, आपकी विश पूरी होने वाली है, आपकी अचीवमेंट पूरी होने वाली है, आपका टाइम, आपकी एफर्ट्स और मेहनत और ऑनेस्टी सब रिवॉर्ड होने वाला है, सब बैलेंस होने वाला है, ठीक है, आप सब ग्रोथ होने वाली है, तो ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है। तो अगर आपसे रेजोनेट हुई है आपकी सिचुएशन से, करियर जॉब स्टडी की सिचुएशन से, और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को, गाइडेंस को रिसीव करना चाहते हो, तो जरूर से कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, और जिनको भी जरूरत है उन तक भी गाइडेंस शेयर कर सकते हैं। चैनल पर बहुत सारी रीडिंग है, करियर से रिगार्डिंग भी रीडिंग है, और भी रीडिंग है, आपको अगर किसी रीडिंग की चाहिए देखनी है आपको तो देख सकते हैं मेरे चैनल के इस चैनल के पेज पे जा करके, ठीक है, इस चैनल को एक्सप्लोर करके देख सकते हैं, और कुछ फर्दर रीडिंग चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर आपका कोई इश्यूज है तो उस पर भी, और औरों तक भी शेयर कीजिए, राइट, जिनको ज़रूरत है उन तक शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, चैनल को, इस वीडियो को, राइट, और आप लोग इसको रिसीव कीजिए, और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।